अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हदीस पाक है, काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब तीसरे पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब आप खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज़ किया कि हमने आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त जिब्रील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने आए। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो इन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ान का मुबारक महीना पाया फिर इसकी मग़फ़िरत न हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो इन्होंने कहा, हलाक हो शख्स जिसके सामने आपका ज़िक्र मुबारक हो और वो दरूद न भेजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो इन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने इसके वालिदैन या इनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए और वो इसको जन्नत में दाखिल न कराए। मैंने कहा आमीन। रोज़े के मसाइल। किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता? भूल से खाना पीना। अगर रोज़ेदार भूल कर कुछ खा पी ले तो इससे इसका रोज़ा नहीं टूटेगा। आँख में सुरमा लगाना और दवा डालना। आँख में दवा डालने और सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे दवा और सुरमा का असर व मज़ा थूक में ज़ाहिर हो और इसका मज़ा हलक में महसूस हो तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा, इसलिए कि आँख में दवा डालने से दवा बराह रास्त हलक या दिमाग तक नहीं पहुँचती। और कायदा कुल्लिया यह है कि यानी जो चीज़ जिस्म में मौजूद फितरी सुराख जैसे कान, नाक, शर्मगाह, मुंह वगैरह में डाली जाए और वो दिमाग, हलक और पेट तक पहुंच जाए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। आँख फितरी सुराख नहीं है, लिहाजा आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा। इतर और फूल सूंघना। खुशबूदार इतर और फूल सूंघने से रोज़ा नहीं टूटेगा। थूक निगल जाना। रोज़े की हालत में मुंह में थूक जमा हो गया और इसको निगल गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नींद में एहतलाम, मनी का निकलना। रोज़े की हालत में नींद में एहतलाम हो गया, यानी नींद की हालत में कोई ऐसा ख्वाब देखा जिससे मनी निकल आई तो इस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। इसको चाहिए कि जल्दी से गुस्ल से फारिग हो जाए, लेकिन इस तरह मनी निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह गुस्ल करने में ताख़ीर की तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, मगर बिला उज़्र गुस्ल में ताख़ीर करना गुनाह है। इंजेक्शन लेना और ग्लूकोज चढ़ाना। बज़रिए इंजेक्शन जिस्म में दवा पहुंचाने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे इंजेक्शन गोश्त में दिया जाए या रगों में दिया जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह ग्लूकोज चढ़वाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। तरावी के मसाइल। तरावी के वक्त पीछे बैठकर बातें करना और रुकू का इंतज़ार करना। तरावी में एक मरतबा कुरान मजीद ख़त्म करना सुन्नत है। बाज़ लोग इस सुन्नत का भी एहतमाम नहीं करते और तरावी में पीछे बैठे रहते हैं, और इमाम साहब जब रुकू करता है तो जल्दी से खड़े होकर रुकू में इमाम के साथ शामिल हो जाते हैं। ये अमल सुस्ती व कोताही और बेरुग़बती पर दलालत करता है और अल्लाह के कलाम की तरफ से आराज़ है और वबाल की चीज़ है और मुनाफिकों के अमल से मिलता जुलता है। चुनांचे कुरान मजीद में मुनाफिकों के हक़ में फरमाया गया, व इज़ा कामू इलस सलाती कामू कुसाला, और जब वो लोग नमाज को खड़े होते हैं तो बहुत ही काहिली के साथ खड़े होते हैं। दूसरी चीज़ पीछे बैठकर बातें करना और शोर करना और मोबाइल में व्हाट्सएप देखना और गेम खेलना बहुत ही जहालत की बात है और अफसोसनाक है। मस्जिदें अल्लाह ताला के घर हैं, मस्जिदें अल्लाह ताला के घर है और इस्लाम के शार है। इनका एहतराम करना मुसलमान का फ़रीज़ा है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کیا کریں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا، کیونکہ اللہ جل شانہ کی ان کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس چیزوں سے بچائے۔ مسجد جیسی مقدس جگہ میں تراویح پڑھنے کے بجائے موبائل میں واٹس ایپ دیکھتے رہنا، گیمز کھیلتے رہنا، یہ مسجد کی بے حرمتی ہے۔ جب مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے پر وعیدیں ہیں تو موبائل سے گناہ کے جو کام کیے جاتے ہیں ان کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ خدارا تراویح کی عظمت کو سمجھیے اور موبائل سے ہونے والے فتنوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کے تمام آداب کی رعایت کرنے اور تراویح کا کماحقہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔